बच्चों, आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर नेहरू जी का जन्मदिन है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत अधिक प्यार था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। इसलिए आज हम 14 नवंबर का दिन खुशी के साथ बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मैं बाल दिवस के बारे में तुम्हें कुछ बताऊंगी। Good morning, children. Happy Children's Day. Today is 14th November, Children's Day. Do you know, children, whose birthday is today? Yes, it is Pandit Jawaharlal Nehru's birthday. We celebrate it as Children's Day every year. Now for the pandemic, we are celebrating this virtually. You know, Pandit Jawaharlal Nehru was also known as Chacha Nehru. He loved children very much, so his birthday is celebrated as Children's Day. He was the first Prime Minister of Independence, India. Today, I and dear Hindi ma'am, Dhawan ma'am, is going to present a small collage about Pandit Jawaharlal Nehru. You will enjoy it and you will also learn something about Pandit Jawaharlal Nehru in this video. बच्चों, तुम सभी जानते हो आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर के दिन ही चाचा नेहरू का जन्मदिन है। इसलिए और चाचा नेहरू बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मैं तुम लोगों को जवाहरलाल नेहरू के बचपन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग बताना चाहती हूँ, कुछ रोचक घटनाएं, कुछ उनके जीवन का अंश बताना चाहती हूँ। वे तुम्हें अच्छे लगेंगे। ऐसे तो उनके जीवन के बहुत प्रसंग हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानी, उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं, कई कहानियां भी लिखी हैं। वो जब तुम लोग बड़े होगे तब पढ़ोगे तब तुमको अच्छा लगेगा। लेकिन आज मैं छोटे छोटे अंश तुमको दो सुनाना चाहती हूँ जो तुम्हें अच्छे भी लगेंगे, तुम्हें समझ में आएंगे। एक दिन की बात है कि जवाहरलाल नेहरू स्कूल से घर वापस लौटे तो वो देखे कि पिंजरे में एक तोता है जो उनके घर में उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, तो उनके पिता ने एक तोता पाल रखा था पिंजरे में। तो वो हर समय टें टें करता रहता था। एक दिन जवाहरलाल नेहरू स्कूल से घर आए तो वो देख रहे हैं बहुत अधिक टें टें कर रहा है, बार बार आवाज किया जा रहा है और उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें लग रहा है कि शायद तोता पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो अपने स्कूल से आके अपने खेलने में लग गए और तोते की जो जिम्मेदारी थी, तोते की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी थी, वो उनके पिता ने मोतीलाल नेहरू ने एक माली पर सौंप रखी थी। तो ऐसे समय में जब वो आए पिंजरे के पास, फिर से उसने आवाज देना शुरू किया, तोते ने टे टे करना शुरू किया, तो माली भी घर पर नहीं था और वो अकेले थे, खेल रहे थे पिंजरे के आसपास। उन्हें ये लगा कि तोता पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है, खुल के उड़ना चाहता है, आजादी चाहता है। यह सोच के उन्होंने क्या किया कि तोते के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पिंजरा खुल गया, दरवाजा खुल गया, तोता उड़ गया, उड़कर एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। अब तो उन्हें देखकर डर लग रहा है कि मैंने तो दरवाजा खोल दिया, अब तो तोता उड़ गया, वो तो पेड़ पर जा बैठा। अब इस बात के लिए तो मुझे डांट पड़ेगी घर में। जब घर वालों को इस बारे में पता लगा तो उन लोगों ने सबने उन्हें खूब डांटा और वे बहुत रोए। लेकिन बाद में कुछ देर बाद उन्होंने अपने पिता को आके सरलता से उत्तर दिया कि पिताजी, मुझे लगता है बार बार तोता टें टें करके वो पिंजरे से उड़ना चाहता, पिंजरे से बाहर निकलना चाहता, तो आजादी चाहता। हम सबको आजादी चाहिए और तोते को भी आजादी चाहिए, सबको आजादी मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर उसका दरवाजा खोल दिया और वो उड़ गया। ये बात बताती है हमको, ये छोटी सी घटना उनके जीवन की तोते से संबंधित, लेकिन ये बात हमको बताती है कि कितने भी संवेदनशील, माने तोता टें टें कर रहा है, उनको दिमाग में मन ये कह रहा है कि शायद तोता पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। कितने संवेदनशील इस घटना से हमको पता चलता है। उसके बाद क्या हुआ, एक बार की बात बता रही हूँ कि नेहरू जी हम लोगों को इस प्रसंग के माध्यम से हम ये समझेंगे कि हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है
कि हमें हर छोटे से छोटे काम की खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। जो काम हम खुद कर सकते हैं उसे खुद करना चाहिए, जो नहीं कर सकते हैं वो मम्मी पापा करेंगे। तुम छोटे इसलिए मम्मी पापा तुम्हारे भी काम करेंगे, ये चीज़ सही है। तो ये घटना जो मैं बता रही हूँ उससे तुमको यही शिक्षा मिलेगी कि कैसे हमको अपने काम अपने आप खुद करने चाहिए। और जी तुम लोग किताबों में पढ़ते हो हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना काम खुद अपने आप करना चाहिए। तो ये सब कुछ अचानक नहीं होता है। ये आत्मनिर्भर बनने की क्रिया जो है, वो प्रक्रिया जो है, वो धीरे धीरे शुरू होती है। एक दिन अचानक नहीं आ जाती हमारे जीवन में। एक दिन अचानक तुम चाहोगे कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसको तुमको शुरू से एक आदत डालनी पड़ेगी, अपने छोटे छोटे कामों को खुद अपने आप करना पड़ेगा। तो एक बार की बात है, तुमको तो ये पता ही है कि नेहरू जी की पढ़ाई लिखाई सब विदेशों में हुई है। उन्होंने इंग्लैंड की हैरिस स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी, वहाँ फिर ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ाई की, फिर कैम्ब्रिज विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की। तो लेकिन ये उनके स्कूल के बचपन की घटना है। जब वो हैरिस स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल जाने का उनका समय हो रहा था, तो वो अपने सब स्कूल से जाने से संबंधित बैग है, कॉपी किताब है, सब तैयार कर रहे थे। ठीक है, सब चीज रख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके जूते में पॉलिश नहीं है। वे खुद बैठकर स्वयं बैठकर जूते में पॉलिश करने लगे। जूते में पॉलिश करने लगे। उनके घर में अनेक नौकर चाकर थे, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे खुद जूते में पॉलिश करने लगे। अचानक उनके पिता की निगाह उनके ऊपर पड़ी कि वो जूते में पॉलिश कर रहे हैं। यह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने लड़के जवाहर से कहा कि क्या बात है, घर में इतने नौकर चाकर हैं, यह काम तो दूसरे आदमी भी कर सकते थे, नौकरों से भी तुम करवा सकते थे, तुम यह काम खुद क्यों कर रहे हो। नेहरू जी ने यह सुना। उन्होंने अपने पिता को समझाया कि पिताजी, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ वो मैं दूसरों से क्यों करवाऊं, मैं खुद कर सकता हूँ। नेहरू जी का यह मानना था कि मनुष्य को धीरे धीरे, हर इंसान को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। लेकिन तुम लोग अपने घरों में देखते होगे, ये हर काम समय तुम लोग अपनी मम्मी पे बोल देते, मम्मी ये काम करो, मम्मी वो काम कर दो, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, मम्मी मेरी पेंसिल बॉक्स नहीं मिल रहा है, मम्मी मेरी कॉपी नहीं मिल रही है। अक्सर तुम लोग स्कूल आते हैं तो हम लोग भी तुम लोग से पूछते हैं कॉपी क्यों नहीं लाए, तुम लोग कह देते मम्मी ने नहीं दिया। ये बात तुम लोगों को अभी से समझनी चाहिए। तुम लोगों को अपने छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए। अभी से आदत डालो, धीरे धीरे बड़े होते जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारी आत्मनिर्भर बनने की क्रिया आगे बढ़ती चलेगी और तुम सब कुछ स्वयं करना सीख जाओगे। तुम्हें दूसरे पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें 2 छोटी छोटी घटनाएं बताई हैं। तुम लोग लाइब्रेरी से किताब लेके इनके बारे में और भी कहानियां, रोचक कहानियां तुम पढ़ सकते हो। Jawaharlal Nehru was born in Allahabad, India on 14th November 1889. His father, Motilal Nehru, was an advocate and a leader of Indian independence movement. He studied at Harrow School and Trinity College in Cambridge. He was the first Prime Minister of Independence India. He was present many times during independence movement. He wrote many books while he was in prison. Some of his famous works are Glimpses of the World History, The Discovery of India, his own autobiography, and collection of his letters to his daughter Indira Gandhi. He was awarded Bharat Ratna in 1955. Jawaharlal Nehru died in 1964 on 27th of May